नमस्कार, मेरा नाम राजू है। हम सब ने एक न्यूज़ में अभी सुना होगा कि पाकिस्तान को $1 बिलियन का कर्ज मिल गया, लगभग 8,000 करोड़। अगर 80 रुपया से डिवाइड किया जाए, पाकिस्तान वाला क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है। भारत के दृष्टिकोण से सोचूं तो 8,000 करोड़ मिल गया। तो एक चीज़ गहराई में घुसना है कि 8 करोड़ जो मिला, क्या मिला? सबको सोचना है इस पे। तो वहाँ वर्ल्ड बैंक गए, IMF गए, 8,000 करोड़ मिला। तो 8,000 करोड़ का डॉलर दिए होंगे, पर डॉलर चाहिए नहीं। मान लो कि सैलरी देना है डॉक्टर को, सरकारी कर्मचारी को सैलरी देना है, तो वहाँ तो पाकिस्तान वाला रोकड़ा चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक 8,000 करोड़ का क्या दिया? डॉलर। आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, डॉलर का क्या करना है, डॉलर तो यूज होगा नहीं। तो क्या पाकिस्तान वाला पैसा दिया? नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान वाला रुपया कैसे दे सकते हैं, वो तो पाकिस्तान छापेगा, वो कैसे छापेगा? तो क्या गोल्ड दिया होगा? गोल्ड रख देंगे, उसके बदले में रुपया छाप लेंगे, ऐसे किया होगा। ना गोल्ड देता है, ना डॉलर देता है, ना पाकिस्तान वाला पैसा देता है। मान लेते हैं एक स्थिति में कि चलो डॉलर दे दिया, वो डॉलर दे दिया 8,000 करोड़ का, हमने तेल खरीद लिया, पेट्रोल खरीद लिया, या कुछ और खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, मार्केट से खरीद लिया, और फिर उसको बेचा। बेचा तो जनता में बेचा तो पैसा फिर आ गया। मान लो किसी से 1 लाख रुपये आप कर्ज लिए, कर्ज में लोहा खरीद के घर पे रख लिए, तो आप कर्जा में नहीं है, जब भी पैसा मांगेगा तो वो लोहा लौटा देंगे या बेच के पैसा लौटा देंगे, तो कर्जा तो ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि सामान उसका पड़ा हुआ है। तो ना वो डॉलर देते हैं, ना वो सोना देते हैं, वो क्या देते हैं आपको इसमें समझना है। जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री गया 8,000 करोड़ कर्ज लेने के लिए, तो एक फाइल साथ में लेके गया, तो फाइल पे इधर साइन किया उसने और उधर साइन किया वर्ल्ड बैंक ने कि आपको 8,000 करोड़ दिया, $1 बिलियन दिया। वो फाइल ले आके या उस पर लिख देंगे ब्याज कितना पे दिया, या फिर कोई पोर्ट गिरवी रख दिया, कोई ज़मीन गिरवी रख दिया, जो भी एग्रीमेंट होगा या ब्याज होगा, वो फाइल लेके आके यहाँ पे आएंगे रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसके पास आएंगे, वो फाइल उनको दे देंगे। देखो, उन्होंने कर्ज देने बोला है ना, अब वो फाइल रख लेंगे रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान और 8,000 करोड़ छाप के दे देंगे। तो RBI किसका बात माना? जो रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो किसका बात माना? वो वहाँ का बात माना, IMF का। अगर चाहता तो इनका प्रधानमंत्री यहीं पे बोलता 8,000 करोड़ दे दो, बोला ना ना ना, अभी थोड़ी दूंगा, वहाँ से परमिशन आएगा तब। तो परमिशन अगर वहाँ से आएगा तो इनका आका कौन हुआ? वो। हमें क्या लगता है, रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे अंदर है, हमारे सरकार के अंदर है। अगर अंदर होता तो हम यहीं पे छापने बोलते, यहीं पे मिल जाता, पर वो उनके अंडर है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का एक शाखा है, पाकिस्तान वाला भी, हमारा वाला भी। वो जब बोलेंगे तब छाप के देंगे। तो 8,000 करोड़ छाप के तब दे दिया। ऐसे ऐसे करके भारत के पास 300 लाख करोड़ का फाइल है कर्ज, और ब्याज का पैसा जो हम दे रहे हैं 30%, 35%, जीएसटी भी जीएसटी, एजुकेशन टैक्स, वो हर तरह का टैक्स वहाँ जा करके ब्याज के रूप में वहाँ जाता है। और वहाँ जब जाता है तो सोने के रूप में जाता है। वो कागज़ थोड़ी लेंगे, कोई चीज़ नहीं लेंगे, कागज़ भी नहीं लेंगे, वो सोने के रूप में हर 5 साल में 200 टन सोना वहाँ जाता है। चेक करेंगे तो बोलेंगे कि सुरक्षा कारणों से सोना वहाँ भेजा। वो ब्याज है, वो गुलामी का प्रतीक है कि हम उसके अंडर हैं। जब आज़ाद हुए ना 1947 में, तो बोलते थे पूर्ण स्वराज चाहिए, तो अंग्रेज बोलते थे ना पूर्ण स्वराज तो नहीं दूंगा, कुछ अपने पास रखूंगा। वो कुछ क्या रखा? वो बैंक रखा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान। वो एक शाखा बना कर रखा कि जब भी आप पैसा लोगे हमारे थ्रू लोगे, कर्ज पे लोगे। अब इसको दूसरे उदाहरण से समझिए। एक राजा ए है, एक राजा बी है, ये अपना सिक्का चलाते हैं, ये अपना सिक्का चलाते हैं। जब भी पैसे की ज़रूरत होता है अपना सिक्का चलाया, अपना साइन किया, दे दिया। इनको ज़रूरत पड़ा, इन्होंने साइन किया, दे दिया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, राजा ए को राजा बी हरा दिया, ये जीत गया। तो अब मालिक कौन हो गया? ये हो गया। तो अब यहाँ के लोगों को पैसा चाहिए, तो इनको कर्ज लेना पड़ेगा। इससे कर्ज क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि इसके अंदर गुलाम है, और ये राजा फिर से एक किसी तीसरे को, सी को हरा दिया, तो ये भी कर्ज गुलाम हो गया। तो अब यहाँ के लोगों को पैसा चाहिए तो इससे मांगना पड़ेगा। तो हम भारत और ये पाकिस्तान दोनों ही पैसा मांगते हैं किसी और से, तो हम दोनों इसके अंदर गुलाम हैं। दूसरा उदाहरण समझो कि मान लो सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान होता, या सिर्फ भारत भारत होता, चारों तरफ पानी होता, समंदर समंदर होता और कोई देश भी नहीं होता, तो फिर किससे कर्ज मांगने जाते?
फिर आरबीआई क्या बोलता है, जाओ उससे मांग के आओ। उससे मतलब कौन, कोई तो है ही नहीं धरती पे, फिर तो छाप के देना पड़ता है ना। यानी कि हम किसी के अंदर गुलाम है। गहराई से सोचेंगे ना कि 8,000 करोड़ में क्या, एक्चुअल में क्या मिला, दिया क्या, कर्ज में क्या दिया। जब हम आपस में कर्ज लेते हैं, भैया 1 लाख रुपए कर्ज देना, तो आप रुपया दे देते हो, वो रुपया से मैं कुछ खरीद लूंगा, लोहा खरीद लूंगा, सोना खरीद लूंगा, पेट्रोल खरीद लूंगा, कुछ भी खरीद लूंगा। तो ये आप तो फिजिकल चीज दी है आपने मुझे, वर्ल्ड बैंक क्या दिया, कुछ भी फिजिकल नहीं देते, बस परमिशन। परमिशन इसलिए क्योंकि सम्राट वो है और हम सब उसके अंदर गुलाम हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए, चर्चा कीजिए आपस में, चर्चा करने के बाद कुछ निकलेगा। इसको गहराई से समझना है तो एक किताब है, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, रुपया मूल्य का मापक, शोषण का साधन। कैसे रुपया को कब्जे में करके सारा सोना जब ले लिया और कागज़ का रुपया चला दिया, तो सबसे पहले अमेरिका को आज़ादी दिया, फिर कनाडा को, जर्मनी को, इस तरह से करते करते 1700 शताब्दी में अमेरिका को आज़ादी दिया और डॉलर, कागज़ का डॉलर चलाया। धीरे धीरे करके हम तक आया 1947 में, जब देख लिया कि मानव सभ्यता को कागज़ से पागल बनाया जा सकता है, मूर्ख बनाया जा सकता है, फिर यहाँ पे 1947 में आज़ादी दिया। तो हम सब उसके अंदर गुलाम है, सम्राट बाहर बैठा हुआ है। वो हर चीज़ के लिए लोन नहीं देता है। शराब का दुकान खोलना है, लोन मिल जाएगा। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोलना है, लोन नहीं मिलेगा। गाय का सेवा करना है, लोन नहीं मिलेगा। गंगा का सफाई करना है, पैसे नहीं मिलेंगे। पेड़ लगाना है, पैसे नहीं मिलेंगे। नदियों को जोड़ना है, पैसे नहीं मिलेंगे। हाईवे बनाना है, पैसे मिलेंगे। लिथियम का खुदाई करना है, पैसे मिलेंगे। तहस नहस करना है, जंगल को उजाड़ करके शहर बनाना है ताकि उसके अंदर कंट्रोल, किसी कंपनी के अंदर कंट्रोल हो, तो उसके लिए पैसे मिलेंगे। और जो देश की समृद्धि के लिए हो, देश को और शक्तिशाली बनाए, उस चीज़ के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। ये ब्रांच जो खोल के बैठे हैं, जितने ब्रांच देख रहे हैं आप, वो सब बैंक ऑफ इंग्लैंड का एक शाखा है। गहराई से घुसेंगे, किताब को पढ़ेंगे तो समझेंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।